श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा कही गई है। कहते हैं कि दान के देने से सुगति होती है, परंतु हमें दान के बारे में बड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको यदि हम दान दे देते हैं तो ऐसे कुपात्रों को दिए गए दान से हमें नरक की भी प्राप्ति हो जाती है। आज हम ऐसे ही कुपात्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें दान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसी बारे में हम विस्तार के साथ में। सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति को दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। दूसरे स्थान पर वह व्यक्ति है जिसे दान नहीं देना चाहिए। समाज में तुमने कई लोगों को ऐसे भी देखा होगा जो सदैव दूसरों का अन्न खाने के लिए ही ललायित रहते हैं। तो ऐसे लोग जो सदैव दूसरों का अन्न खाने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब इसी क्रम में तीसरा स्थान उस व्यक्ति का आता है जो भोजन बनाता तो है, लेकिन केवल स्वयं के लिए ही बनाता है, और भोजन बनाने के पश्चात चाहे सामने कोई भी बैठा रहे उसे बिल्कुल एक कवल अन्न भी नहीं देता है और पूरा का पूरा भोजन स्वयं कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चौथे क्रम में उस व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो अपने गुरु, माता, पिता, ब्राह्मण एवं कन्या का सत्कार न करके और जो इनके लिए कटु वचन बोलता है, ऐसे कटुवादी व्यक्ति को भी दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पांचवें क्रम पर उस व्यक्ति का शास्त्रों में मना किया है कि जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है और संन्यास लेने के बाद में फिर घर बसा लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी दान देने का शास्त्र में मना किया है। छठे क्रम में जो व्यक्ति चोरी करके अपनी आजीविका चलाता है, तो ऐसे चोटों को दान देने का शास्त्रों में मना किया गया है। सातवें क्रम पर उस व्यक्ति का स्थान आता है कि वह गुरु जो अपने शिष्यों से झूठ बोल करके उन्हें ठग करके और धनार्जन करता है। आठवें क्रम पर उन व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में दान देने का मना किया है जो सदैव भीख मांगने में तत्पर रहते हैं। नवें क्रम पर ऐसे मनुष्यों का जिक्र मिलता है जो आचार रहित हैं, जिनकी कोई मर्यादाएं नहीं हैं, जो मनमाना आचरण करते हैं। ऐसे लोगों को भी शास्त्रों में दान देने का मना किया गया है। 10वें स्थान पर उस मनुष्य का जिक्र मिलता है जो वेश्यागमन करता है, और यदि कोई ऐसी स्त्री है जो कुमारगामिनी है तो उसे भी दान नहीं देना चाहिए। 11वें स्थान पर उस व्यक्ति का वर्णन आता है जो निरपराध प्राणियों का वध करता है। ऐसे मनुष्य को भी दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 12वें स्थान पर मांस और मदिरा का जो सेवन करने वाला मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, ऐसे लोगों को भी दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 13वें स्थान पर उस व्यक्ति का शास्त्रों में वर्णन किया गया है जो परिवार, समाज, क्षेत्र तथा देश के साथ में गद्दारी करता है। तो ऐसे गद्दारों को भी जो है दान नहीं देना चाहिए। अब इसके पश्चात 14वें स्थान पर उस ब्राह्मण का जिक्र आता है जो कहने को तो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, परंतु जिन्होंने ब्राह्मण वृत्ति का परित्याग करके अन्य जो दूसरे व्यवसाय करने लगे हैं, ऐसे ब्राह्मण को भी दान देने का निषेध शास्त्रों में किया है। बंधुओं,
आज का यह भाग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।